के पंजाब बजट में गाड़ी मालिकान के लिए बड़ा झटका है। बजट में मालिकान पर नया बोझ डाल दिया गया। रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया गया है। कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स में 3 गुना इजाफे की तजवीज़ दी गई। कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स पर माली बोझ 3 गुना बढ़ने का इम्कान है। बगैर रजिस्ट्रेशन नई गाड़ी की डिलीवरी पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। आइंदा माली साल का जो बजट है उसमें गाड़ियों के मालिकान के हवाले से बुरी खबर ये है कि अगर आपने अपनी व्हीकल या गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है, नई खरीदी है या फिर उसकी मलकियत तब्दील करवानी है तो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें इजाफा किया जाएगा। और ये तजावीज़ कल जो सूबाई हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें शामिल की गई हैं। उसके साथ साथ जितनी भी 1000 सीसी से बड़ी आम डोमेस्टिक या कमर्शियल गाड़ियां हैं उन पर टोकन टैक्स का इत्तलाक होता है सालाना बुनियादों पर। तो कमर्शियल गाड़ियों का जो टोकन टैक्स है बिलखुसूस जो लोडर गाड़ियां हैं उसमें 3 गुना तक इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है, जिसमें अगर हम इस हवाले से वो गाड़ियां जिन पर 4060 किलोग्राम से लेकर 8110 किलोग्राम तक वजन लोड किया जा सकता है तो उसका जो टोकन टैक्स है वो सालाना बुनियादों पर 6600 रुपये करने की तजवीज़, जो कि इससे कबल 2200 रुपये था। इसी तरह 8120 किलोग्राम से लेकर 12000 किलोग्राम वाली जो गाड़ियां हैं उनका टोकन टैक्स सालाना बुनियादों पर 4000 रुपये से बढ़कर 12000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 12000 से 16000 किलोग्राम वाली जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनका टोकन टैक्स 3 गुना इजाफे से 18000 रुपये हो जाएगा, जो कि इससे कबल 6000 रुपये था। इसी तरह अगर छोटी गाड़ियों के कारों के टोकन टैक्सेस के हवाले से बात की जाए तो 1000 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक की जो गाड़ी टोकन टैक्स है उसमें जो किया जा रहा है वो उस गाड़ी की जो मजमूई मालवियत या फिर इनवाइस रेट है उसमें 0.1 इजाफा होगा। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों का जो सालाना बुनियादों पर टोकन टैक्स है वो मजमूई मालियत या इनवाइस रेट है उसमें 0.4% के हिसाब से ये इजाफा किया जाएगा। उसके साथ साथ तमाम जो ऑटो व्हीकल्स के डीलर्स हैं उनको विद होल्डिंग एजेंट्स भी करार दे दिया गया है ताकि टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। उसके साथ साथ उनको बंद बनाया जा रहा है कि कोई भी गाड़ी उस वक्त तक शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती और उसको सरकारी नमूने वाली नंबर प्लेट नहीं लग जाती, उस वक्त तक वो शोरूम से बाहर नहीं आ सकेगी। ये तमाम तजावीज़ आइंदा माली साल के पंजाब के बजट में शामिल कर दी गई हैं और मंजूरी की सूरत में इनका जो है वो महकमा एक्साइज और टैक्सेशन 1 जुलाई से कर देगा। जी बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद के पार्कों की बहाली और तज़ीन और आराइश के ख्वाब अधूरे रह गए। बजट में हॉर्टिकल्चर एजेंसी नज़रअंदाज, एक भी मंसूबा एपीडी में शामिल ना हो सका। तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। हाँ जी बिल्कुल, हार्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद के लिए माली साल 2026-27 का बजट जो है वो किसी काम नहीं आया, चूँकि फैसलाबाद हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से भिजवाई गई तमाम स्कीमें जो है वो भी मंजूर नहीं हो सकी और एडीपी में एक भी स्कीम जो है हार्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद को नहीं मिली। जबकि इसके साथ साथ अगर बजट की बात करी जाए तो बजट में भी कुछ ऐलानात जो हैं हार्टिकल्चर एजेंसी के हवाले से नहीं किए गए। ख़ास तौर पर हार्टिकल्चर एजेंसी ज़राए का ये कहना है कि 2 बड़ी स्कीमें भिजवाई गई थी, यानी फैसलाबाद में मौजूद 353 से ज़ायद पार्कों की रिवैम्पिंग के हवाले से 1 अरब के लगभग जो है वो स्कीम भिजवाई गई थी, जिसमें तमाम पार्कों में मिसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम की जानी थी। जबकि दूसरी जानिब क्लीन शहीद पार्क को बेहतर बनाने और एक बड़ा पार्क बनाने के हवाले से 70 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो भी भिजवाई गई थी। हार्टिकल्चर एजेंसी ज़राए का ये कहना है कि क्लीन शहीद पार्क में अगर बजट मंजूर होता या एडीपी में स्कीम रिफ्लेक्ट होती तो ना सिर्फ झील जो है उसको रिवैम्प किया जाना था बल्कि पार्क के तमाम तरह सूरत हाल जो है उसको यकसर तब्दील किया जाना था और एक खूबसूरत पार्क जो है वो फैसलाबादी शहरियों को मैसर आना था। जबकि एडीपी स्कीमों के अंदर कोई एक स्कीम भी हार्टिकल्चर एजेंसी की रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी। इसी तरह बजट के अंदर भी कुछ ऐलान हार्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद के हवाले से नहीं हुआ, यानी ग्रीनरी फैसलाबाद की झूम की तू चलती रहेगी, पार्क जो है उसी तरह बोसीदा हाल रहेंगे और हार्टिकल्चर एजेंसी का आमला जो है तनख्वाहों में मुश्किलात का शिकार रहेगा। खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। सोलर एसोसिएशन फैसलाबाद ने जल्द कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। नायब सदर शाहिद अली कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बजट में जीएसटी ना बढ़ा कर अफवाहों को रद्द कर दिया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली नारू।
वफाकी बजट में जो सोलर के हवाले से जीएसटी था उसको वहीं पर रखा गया जहां पर पहले था। जो बढ़ाने की बातें सुनी जा रही थी उसको रद्द कर दिया गया है, जिस पर फैसलाबाद सोलर एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद अली जानिब से जो इजहार इत्मीनान है वो किया जा रहा है। जो जीएसटी नहीं बढ़ा उस हवाले से बात करते हैं इनसे। जनाब बताइएगा, बड़े कम मुतालबात वैसे मंजूर हुए हैं, एक आपका मुतालबा है, क्या कहेंगे सवाल? जी, हमने पहले रिक्वेस्ट की थी थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी, और हम भी बड़ा इसमें वर्क किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों ने मसनूई जो इम्पोर्टर और माफिया उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी और स्टॉक वैसे अपना खुद ही से रेट बढ़ा दिया, हालांकि पहले भी गवर्नमेंट ने तजवीज़ नहीं दी, ऐसा नहीं था, मगर हमने फिर भी रिक्वेस्ट की। शुक्र अल्लाह का वो अब नहीं लगा, जीएसटी नहीं लगा। अब जो प्राइस है 8-10 रुपये पैनल की बढ़ गई थी, जो मसनूई बनाई हुई थी, तो शुक्र अल्लाह अब वो नीचे आना शुरू हो गई हैं, अब वो अपनी पुरानी जगह पर आ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल, जो हुकूमत की जानिब से जीएसटी नहीं बढ़ाया गया उस पर इजहार इत्मीनान भी किया गया, और साथ में ये भी वजाहत की गई है कि जो माफिया की जानिब से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, अफवाहें सरजद थी कि शायद जो 18% तक है वो लेकर जाया जाए, उसको रद्द किया गया है, जिस पर सोलर एसोसिएशन की जानिब से जो फैसलाबाद में जो अपनी पुरानी कीमतें हैं वो बहाल करने का इंतज़ाम भी दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली नारू अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, गैर फ़ाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ कौमी खजाने पर बोझ बन गई। फैसलाबाद में 706 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर फ़ाल, झंकी 417, टोबर चिन्योट में 70 हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर फ़ाल हैं। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। फैसलाबाद डिवीज़न में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कौमी खजाने पर बोझ बन चुकी हैं। फैसलाबाद में 1960 में से 725 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो गैर फ़ाल हैं। इसी तरह बात करें तो फैसलाबाद डिवीज़न में जंग, टोबर, टैक्सिंग और चिन्योट में भी हाउसिंग सोसाइटी गैर फ़ाल हैं, जबकि जंग की 725 में से 417 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गैर फ़ाल हैं। चनियोट और टोबर टैक्सिंग में 70 के करीब जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं वो गैर फ़ाल हैं। और फैसलाबाद डिवीज़न वर्क के सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जानब से तमाम तर फ़ाल और गैर फ़ाल जो हाउसिंग सोसाइटी की रिपोर्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव फैसलाबाद को साल कर दी गई है, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन, इसके साथ साथ रिकवरियाँ, डेवलपमेंट चार्जेस और एजीएम ऑडिट के अमूर सुस्त रवि का शिकार हैं। और जॉइंट रजिस्ट्रार इसके साथ साथ रजिस्ट्रार की जानब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि साल 2026 में गैर फाल हाउसिंग सोसाइटी को डिफ़ाल्टर डिक्लेयर किया जाए और जितनी भी नॉन एक्टिव सोसाइटी उनको एक्टिव करके कौमी खजाने के दायरे में लाया जाए। और भी फैसलाबाद में 700 से ज़ायद जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो गैर फाल हैं जो कौमी खजाने हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान। जून में रनिंग और डेट डिफॉल्टर से रिकवरियों के लिए फेस्को का अहम फैसला। सर्कल्स में चीफ इंजीनियर्स को इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई। चीफ इंजीनियर सर्कल दफातर की रिकवरी रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को को पेश करेंगे। तफसीलात जानेंगे फैसले से। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से जून के इस माह में जो कि माली साल का आखिरी महीना है, रिकवरियाँ पूरी करने के हवाले से चीफ इंजीनियर्स को तमाम तर सर्कल्स पर जो है वो रिकवरी पूरी करने के हवाले से इजाफी चार्ज जो हैं वो दे दिए गए हैं। रनिंग डिफ़ाल्टर्स और डेड डिफ़ाल्टर्स से रिकवरियों के हवाले से चीफ इंजीनियर्स को बिलखसूस सर्कल दफातर में रिकवरी मॉनिटरिंग ऑफिसर के तौर पर जो है वो इजाफी चार्ज जो है वो दिए गए हैं। इसी वाले से चीफ इंजीनियर मनवर खान को जो है वो इजाफी चार्ज दिया गया है रिकवरी के हवाले से। और इसके साथ साथ चीफ इंजीनियर वकास बेग और चीफ इंजीनियर जो है वो मोहम्मद सईद और चीफ इंजीनियर फैसल रजा मार्थ को जो है वो रिकवरियाँ पूरी करने के हवाले से सर्कल दफातर्स पर जो है वो इजाफी चार्ज दिए गए हैं। और ये 6 चीफ इंजीनियर्स हैं जो कि 6 सर्कल्स के ऊपर तैनात किए गए हैं। और इन चीफ इंजीनियर्स की जानिब से रनिंग डिफ़ाल्टर्स और डेड डिफ़ाल्टर्स की जो रिपोर्ट है माली साल के आखिरी माह जून में, वो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर मोहम्मद आमिर को जो है वो फराहम की जाएगी कि फेस्को की जानिब से रिकवरियों की क्या सूरत हाल रही और रनिंग और डेड डिफ़ाल्टर से रिकवरियाँ करने के हवाले से जो है चीफ इंजीनियर्स जो कि इजाफी चार्ज जिनको सौंपे गए हैं वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया वैसली। टोबा के तारीखी टिकू पार्क की ताज़ीन और राइश तेज़ी से जारी। पार्क में झील की जगह जदीद प्ले लेन कायम किया जाएगा। बच्चों के लिए नए झूले और बेंचेस नस्ब करने का फैसला है। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। टोबा टैक्सिंग के तारीखी और कदीम तरीन टेकू पार्क की तज़ीन और आइश का काम जारी है। 9 करोड़ का यह बड़ा मनसूबा है। इस मनसूबे में कुछ तब्दीली की गई है। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल काशिफ महमूद का ये कहना है कि जो झील का अहाता है वहाँ पर अब झील नहीं बनाई जाएगी, इस जगह पर प्ले लैंड बनाया जाएगा और यहाँ पर बेंचेस रखे जाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे और इसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। उनका ये कहना था कि पहले प्लानिंग ये की गई थी कि इस जगह पर झील बनाई जाएगी, यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा, उसमें
कश्तियाँ होंगी और टोबा टेक्सिन के शहरियों को तफरीह के बेहतर और अच्छे मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन बड़ा मसला ये आ रहा है कि टेकू पार्क में ना तो नहरी पानी आता है, नहरी पानी अगर आता भी है तो इसको स्टोर करने में झील में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर यह तब्दीली की गई है। फैसला किया गया है कि अब इस जगह पर झील नहीं बनाई जाएगी। इस बड़े एरिए में जिस जगह ये झील मौजूद है, इस अहाते में अब प्ले लैंड बनाया जाएगा। बिलाशुबा 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस तरीकी और कदीमी पार्क का काम जब मुकम्मल होगा तो टोबा टेक्सिन के शहरियों को एक बेहतरीन और खुशगवार माहौल मैसर आएगा सैर व तफरीह के लिए। बहुत शुक्रिया मुबशिर। चिन्योट में एक बालाबाद रोड हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार, सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, हादसात बढ़ गए। तफसीलात जानेंगे कुमैल हैदर से। चिन्योट बस अड्डे से मुलिका सड़क हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। अरसद रात से सड़क की हालत ज़ार अबतर होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ ट्रैफिक को बल्कि आम शहरी जो हैं, यहाँ के दुकानदार हजरात जो हैं, वो भी इससे खासे मुतासर। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अक्सर यहाँ पानी जमा रहता है, क्या कहेंगे? ये देख लें, यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है। हमारा अरबाब इख्तियार डीसी और जो हैं मुंतखब एमएनएज़ और एमपीएज़, उनसे यही मुतालबा है कि वो अपनी गवर्नमेंट से कम अज़ कम चिन्योट के लिए तो कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लाएं कि चिन्योट की जो है ना बेहतरी हो सके। यहाँ से गाड़ियाँ हर वक्त अभी भी हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, हर वक्त पानी जमा रहता है, तो कैसे गुजरते हैं यहाँ ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लोगों को ना बहुत परेशानी का बहस बना हुआ है, जो है ना तो गाड़ियाँ सही तरीके से गुजर सकती हैं और लोगों को आमदोरफ्त में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है मुंतखब नुमाइंदों से कि शहर चिन्योट के अंदर इस तरह की जो सड़कें उन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। हुकूमत की जानिब से यहाँ पर ना सिर्फ इस सड़क को बनाया जाए बल्कि आपकी जो मसाइल हैं उन्हें भी हल किया जाए। बहुत शुक्रिया कुमैल। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान रवां बरस इलेक्शन के हवाले से पुरजोश दिखाई देने लगे। कहते हैं निज़ाम पर एतराज़ात ज़रूर हैं मगर इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। फ़ाल बल्दियात से ही ग्रास रूट लेवल के मसाइल का हल निकल सकेगा। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बात करें बल्दियात के हवाले से तो यहाँ पर एतराज़ात मौसूल किए जा रहे हैं, जो कि ये सिलसिला तकरीबन जून तक जारी रहेगा। फिर उसके बाद एतराज़ात पर समाअत होगी और 10 अगस्त को हल्का बंदियाँ फाइनल हैसियत इख्तियार कर लेगी। तो अभी जो बल्दियाती नुमाइंदगान है साबिक और अभी लड़ना चाहते हैं, उस हवाले से बात करते हैं। ये सब क्या तवक्कुआत हैं जो बल्दियाती इलेक्शन इस वर्ष में हो जाएंगे और इस इलेक्शन से क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जब से बल्दियाती एक्ट बना है तो जितने भी साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, जो चेयरमैन या नाज़िर रहे हैं, सब कुछ सिस्टम पे तो बेपनाह इतराज़ात हैं कि चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए और उसके बाद ये अगर पहला मरला गैर जमाती है तो दूसरा भी गैर जमाती हो, अगर दूसरा जमाती है तो फिर पहला भी जमाती हो। फिर इख्तियारात के हवाले से बेपनाह इतराज़ात हैं। लेकिन सब इतराज़ात के बावजूद अगर ये सिस्टम चलता है, इलेक्शन होते हैं, तो ज़ाहिर है जो भी सियासी वर्कर है उसने इलेक्शन में जाना तो है। तो अब चूंकि एक गैर हतमी लिस्ट जो है वो यूनियन काउंसिल की हो गई है और आगे जो 25 जून तक इतराज़ात की डेट है, लेकिन इसमें कोई इतने इतराज़ात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि चूंकि चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त तो होना नहीं है। पहले 9 काउंसलर बनेंगे और जाहिर है कि जो भी बंदा है जिसके 4, 5, 6 गलियों में असरात हो गए, उसका वर्किंग काम होगा तो वो काउंसलर तो बन ही जाएगा। तो उसके बाद उसको चेयरमैन बनने के लिए जो तवज्जो करने वाली बात होगी वो बात की होगी। इस हवाले से बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, निज़ाम चलता रहना चाहिए ताकि पब्लिक के मसाइल हल हों ग्रास रूट लेवल पर। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। पंजाब हुकूमत का हाई रिस्क बच्चों को हर माह पोलियो कतरे पिलाने का फैसला। फैसलाबाद में 23,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। हाई रिस्क बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से फैसला किया गया है और इस सिलसिले में महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद के मुताबिक जिला फैसलाबाद में 23,372 बच्चे ऐसे हैं जो कि नकल मकानी करते रहते हैं और इन्हें जो है वो हाई रिस्क इसलिए करार दिया गया है। और इसमें बात की जाए तो खाना बदोशों के बच्चे शामिल हैं, या इसके अलावा जो भट्टा मजदूर हैं उनके बच्चे शामिल हैं और इसके अलावा पख्तून आबादी के बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। उन्हें अब हर माह पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से फैसला किया गया और इस सिलसिले में महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का कहना है कि हर महीने 5 रोज़ा मुहिम मनाई जाएगी और मुतलका पोलियो वर्कर्स जो है वो मुतलका इलाकों में जाके जहाँ पे भट्टा मजदूर मौजूद हैं या खाना बदोशों के बच्चे हैं या फिर पख्तून आबादी वहाँ पे मुकीम है, तो उनके बच्चों को जो है जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहना जो मुतलका वैक्सीनेटर्स है वो हिफाजती वैक्सीन लगाया करेगा, यानी कि हिफाजती इंजेक्शन लगाया करेगा पोलियो के वाले से, जबकि जो टीमें हैं
वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाया करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़ादार। खबर आपको दें, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस टोबा राउफ गुज्जर को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। राउफ गुज्जर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस जिला कौंसिल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस राउफ गुज्जर को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। राउफ गुज्जर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस जिला कौंसिल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हादसात की रोकथाम के लिए सेफ सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद मुतहरिक, मोटरसाइकिल पर बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। हेलमेट का इस्तेमाल करने के साथ साथ मोटरसाइकिल पर बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल भी नागुज़ीर है और फैसलाबाद में शहरियों को हेलमेट का पाबंद बना दिया गया है। अब ये हेलमेट के बावजूद हादसा की बड़ी वजह बैक व्यू मिरर है। क्या शहरियों को पैगाम देंगे और इस हवाले से मुहिम में वार्डन्स क्या किरदार अदा करेंगे? देखें, जैसे कोई भी आदमी हेलमेट पहनता है तो उसको कहीं पे अगर उसने टर्न लेना है लेफ़्ट या राइट या पीछे देखने के लिए, तो उसके पास या सर को मोड़ेगा, उस सूरत में जो है उसके एक्सीडेंट होने का चांस होगा। और दूसरा जो ऑप्शन है उसके पास वो ये है कि वो उसके बैक व्यू मिरर जो है वो लगे हुए हों, तो वो उसमें से देख के तो अपने आप को हादसे से बचा सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें बैक व्यू मिरर जो है वो आवाम को हम तरगीब भी दे रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जावेद राना की जानिब से बताया गया कि हेलमेट पहनने वाला बाइक राइडर कहीं भी टर्न लेना चाहेगा तो उसको पीछे देखना पड़ेगा, जिसके नतीजे में हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस हवाले से आगाही दें और आने वाले दिनों में जो शहरी बैक व्यू मिरर के बगैर बाइक चलाएगा उसको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया तैमुकुल। सूबाई मुहतसिब जिला चिन्योट की खुली कचहरी। एडवाइज़र सूबाई मुहतसिब मोहम्मद अयूब बलोच ने शिकायत सुनी। शहरियों ने मुख्तलिफ मसाइल बारे शिकायत जमा करवाई। तफसीलात जानेंगे वकार कुमल से। जिला चिन्योट की जानिब से आज चिन्योट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। सूबाई एडवाइज़र मोहम्मद अयूब खान बलोच ने लोगों की जो शिकायत हैं वो सुनी हैं और लोगों को आगाही भी फ्राहम की है। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, किस किस्म की शिकायत लोग आपके पास लेके आ सकते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड किसी बंदे का कोई काम नहीं हो रहा, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जितने भी सूबाई महकमे हैं, तो वो हमारे पास तशरीफ़ लाए, एप्लीकेशन लेके आए। उसके साथ हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि उसका जो है ना शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए बस। बाकी रेलेवेंट जो कागजात हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन में बंदे का काम हो जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। आज किस किस्म की शिकायत आई हैं शहरी? आज तो अभी 3-4 ही मैं आए थे, फिर मैं इधर आ गया हूँ। तो रूटीन में हमारे पास कंप्लेंट म्यूनसिपल कमेटी के बारे में आती है और इसके अलावा रेवेन्यू रिलेटेड आती हैं ज़्यादा, और पुलिस के रिलेटेड भी आ जाती हैं, हर डिपार्टमेंट के रिलेटेड आ जाती हैं। तो वो हमारा जब बड़ा क्विक हम रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़ा तेज़ी के साथ इंशाल्लाह मदे का काम करवा देते हैं। बिल्कुल जी। जितने भी सूबाई महकमे हैं उनसे मुतल्लिका किसी भी किस्म की शिकायत के अदाला के लिए सूबाई मुख्तसिब को दरख्वास्त दी जाती है। एडवाइज़र हैं जो ज़िला चिन्योट के, वो उस पर फौरी तौर पर इसके अदाले के लिए मुतल्लिका महकमों को, उनके अफसरान को तलब भी करते हैं और इस काम के हल के लिए अहकामात भी जारी करते हैं। बहुत शुक्रिया वकार। यकम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अहले सुन्नत वल जमात तहसील 18 हज़ारी के ज़ेर एहतमाम जुलूस निकाला गया। शुरका ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम खिदमात, अदल इंसाफ पर मबनी तर्ज हुक्मरानी और इस्लामी फतूहात को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिरीन का कहना था सैयदना उमर फारूक का दौर खिलाफत अदल इंसाफ, फलाह और इस्लामी इक़दार का रोशन बाब है, जिसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। यकम मुहर्रमुल हराम को यौम शहादत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तौर पर सरकारी सतह पर मनाया जाए और इस मौका पर आम तातील का ऐलान किया जाए। अली मस्जिद मदीना टाउन फैसलाबाद में यकम मुहर्रम की मुनासबत से मजलिस अज़ा का अहतमाम। मौलाना साइम सज्जाद नकवी ने फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस अज़ा में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
مولانا سائم سجاد نقوی کا کہنا تھا محرم الحرام اثار، قربانی اور حق و صداقت کے لیے جدوجہد کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ سیدنا امام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس عزا میں شریک عزاداران نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہ السلام سنا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امن اور اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں مجلس عزا کا انعقاد۔ علامہ سید ماجد رضا عابدی کی جانب سے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں منعقد مجلس عزا میں عقیدت مندوں اور عزاداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علامہ سید ماجد رضا عابدی کی جانب سے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ عزاداران کی جانب سے شہدائے کربلا کو پرچہ دیا گیا۔ علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی کی جانب سے کربلا میں ہونے والے مظالم پر روشنی ڈالی گئی۔ وابڈا آفس کمالیہ میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس۔ ایس ای عصمت اللہ نیازی، ایکسین وابڈا افضل آباد شاہ کی شرکت۔ تفصیلات جانیں گے رضوان خان سے۔ آفس میں محرم الحرام میں بہترین انتظامات کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا ہے۔ غلامان اونو محمد کے عہدیداران نے اپنے مسائل بھی ان کے سامنے رکھے، بات بھی کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بتائیے گا۔ ہماری نا جی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا کوارڈینیشن ہوتا ہے جو ہمارے یہاں کے حضرات ہیں، تو ان کی تعاون کے ساتھ جہاں جہاں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور روٹس کے حساب سے جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسفارمر کی ضرورت ہوتی ہے، کیبلز کی ضرورت ہے یا پولز کی ضرورت ہے، تو جہاں جہاں ضرورت تھی ہم نے اپنے افسران والا سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمیں مٹیریل ایشو کیا۔ جیسے یہاں ایک ایشو تھا کہ جو مین امام بارگاہ ہے وہاں ٹرانسفارمر 100 کا تھا، اس کو 200 کر دیا جائے، تو الحمدللہ وہ آج تبدیل ہو گیا۔ جی یہ ہمارے ایسی صاحب آج ٹوبا سے تشریف لے کے آئے ہیں، ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ ایکشن آفس آئے ہیں۔ ہماری ان سے تقریباً یہ تیسری اور چوتھی میٹنگ ہے۔ ان کو ہم نے پہلے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے ان کو پیش کی، اور اللہ کے فضل سے ہمیں انہوں نے وہ تمام چیزیں ٹرانسفر وغیرہ، کھمبے وغیرہ، 4 کیبل، دوسری کیبلز وہ ہمیں دی ہیں۔ وہ انشاءاللہ ان کے جتنے بھی ماتحت عملہ ہے وہ پورے طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہمارے مرکزی جلوس ہوں گے یا مرکزی ایک کیٹیگری کے، وہاں ہمارے لینڈ مینز وغیرہ لفٹ اپ کر رہے ہیں تاریں، اور وہ ساتھ بھی ہوں گے۔ جو باسنی کے جلوس کے راستوں میں وابڈا ملازمین متحرک دکھائی دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کہ کسی بھی قسم، تاکہ جو ہے عزاداروں کو کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نہ نمٹنا پڑے۔ بہت شکریہ رضوان۔ محکمہ زراعت ٹوبا کے ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن محمد سلیم کا غلہ منڈی کا اچانک دورہ، زرعی ادویات کی دکانوں پر ادویات کا معیار ریکارڈ اور لائسنسنگ کا جائزہ لیا۔ تفصیلات جانیں گے عالم شیر سے۔ بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے زرعی مارکیٹ کی دکانوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ وہاں جو مارکیٹ میں دکان میں ادویات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے، ایکسپائری ادویات کو چیک کیا گیا ہے، اور دکانداروں کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ نے مارکیٹ کا وزٹ کیا ہے، ادویات کو آپ نے تفصیلی سے چیک کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سلیم حسین، ڈائریکٹر ایگریکلچر پیسٹ وارننگ ٹوبا ٹیکس سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق جو زرعی زہر جو استعمال ہو رہے ہیں خریف کی فصلوں میں، اس کو ہم رینڈملی چیک کر رہے ہیں مختلف مارکیٹس میں، اور اس میں ہم نے پچھلے دنوں میں 2 جگہ پہ ہمیں ایکسپائری زرعی ادویات ملی تھیں، جس کے خلاف FIR بھی دی ہے، اور ہم اب پوری مارکیٹ میں ہم ایک کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس میں جہاں پر بھی ہمیں کوئی انلیگل پیسٹیسائڈ انرجسٹرڈ یا کوئی ایکسپائر پر پیسٹیسائڈ نظر آئی تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ہاں تاکہ زمیندار کو جو ہے خصوصاً جو کپاس کی فصل کا سیزن چل رہا ہے اس میں بہتر کوالٹی کی جو ہے زرعی ادویات مہیا ہو سکیں، اور کسی قسم کے پیسٹیسائڈ جو ہے جعلی پیسٹیسائڈ وہ کسی قسم کی مارکیٹ میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ کپاس کا سیزن چل رہا ہے، دورہ کرنے کا مقصد ذمہ کو بہترین دوائیاں مہیا کی جا سکے، اور جو دکانداروں پہ ایکسپائر ادویات پڑی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور کچھ دنوں پہلے بھی کچھ ایکسپائری دوائیاں انہوں نے کہا ہے کہ پکڑی ہیں کہ ان کے خلاف FIR بھی درج کروائی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے عملی اقدامات، سنظار فیصل آباد میں خواتین کے لیے خصوصی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز جاری کیے گئے۔ خواتین ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کاروبار کو فروغ دینے لگی۔
इंचार्ज खदीजा कहती हैं मौजूदा दौर में खातन घर बैठे अच्छी आमदन हासिल कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे मरियम रजा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इदारे सोशल वेलफेयर के सनज़ार के अंदर ख़वातीन का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो जारी है, जिसमें छोटे कारोबार करने वाली ख़वातीन हों जो अपने कारोबार को फ़रोग़ देना चाहती हैं, उसके साथ साथ जो कारोबार करना चाहती हैं वो किस तरह से कारोबार जो है वो बिल्ड कर सकती हैं, उसके ऊपर काम कर सकती हैं। इस हवाले से क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त उनकी इंचार्ज मौजूद है हमारे साथ, मैडम खदीजा, उनसे जान लेते हैं। मैडम बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है बड़ी ज़रूरी है आजकल, जो डिफरेंट कोर्सेज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद इस बात की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सके, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारी सीएम का भी एक इनिशिएटिव है ई लर्न एंड शी अर्न। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसपे हम बहुत सारे एक्सपेक्ट को कवर कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाली जितनी भी हमारे पास ट्रेनिंग्स हैं, इनके पास लाइक ये स्मॉल बिजनेस को चला रही हैं लेकिन इनकी रीच नहीं है, तो इनको एक सोशल मीडिया रीच देने के लिए और इनकी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग में मेटा एड्स और बीटा एड्स के थ्रू इनको एम्फसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, ख़वातीन को जो है मुस्तकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो कारोबार करती हैं लेकिन उनके कारोबार को उस तरह से फ़रोग़ नहीं मिल पा रहा, उस हवाले से गौर किया जा रहा है और उनको इस बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से अपने कारोबार को बेहतर कर सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम।